नमस्ते। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने सीरीज में आगे सरगोधा। सरगोधा, सर मतलब तालाब, गोधा मतलब साधु। वहाँ पर एक बहुत बड़ा तलिया था, डैम है, झील है, उसी पर इसका नाम पड़ा सरगोधा। सरगोधा मेनली जब वहाँ पर केनाल का निर्माण हो रहा था तो उसके बनाने के लिए एक कॉलोनी का निर्माण हुआ, जो चार्ल्स मोंटगोमरे रिवाज की पत्नी लेडी ट्रूपर के नेतृत्व में, उनके देखरेख में उसका निर्माण हुआ। मोंटगोमरे वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर थे। बाद में वहाँ पर ब्रिटिश एयरफोर्स, जो एयरफोर्स है, रॉयल एयरफोर्स, उसके बेस के वहाँ पर बनाया गया। और ये टूरिज़्म के लिए बहुत फेमस है सरगोधा। वहाँ का जो लैंडस्केप है, जो पहाड़ है, वो ब्राउनिश है। इसके कारण से वहाँ पर F-16, J-10, JF-17 एयरक्राफ्ट है। 1965 के जो इंडिया पाक वार हुआ था, उस युद्ध में उसको वहाँ सरगोधा में भी अटैक हुआ था, जिसका उनका रनवे और कई जहाज़ को क्षतिग्रस्त किया गया था। आज जो कहानी सुनाने वाले हैं दोस्तों, यह एक ऐसे साहसी युवक की कहानी है, 1947 की एक साहसी युवक की, जिसका कहानी हम लोग को रोमांच से भर देगा, हम लोग को रोम रोम खड़ा कर देगा, जिसको गूज़बम्स हो जाएगा, ऐसा कहानी है। एक सरगोधा में एक कस्बा है फूलरभान। फूलरभान में कई आसपास छोटे छोटे गांव थे। जैसे पता चला कि क्षेत्र पाकिस्तान में जाने वाला है और दंगा भड़कने वाला है, तो लोग धीरे धीरे अपने कस्बा मोहल्ला से, अपने गांव से निकल करके जो कस्बाई गांव है, शहर है फूलरभान, वहां पहुंचने का प्रयास करने लगे। तो कई लोग झुंड झुंड बना करके 50-100 की संख्या में जा रहे थे। उसी में एक झुंड करीबन 40-45 लोगों का एक काफिला था। अपने छोटे छोटे काफिला में वहाँ पर फूलरभान पहुँचने के लिए निकले, लेकिन रास्ता में जैसे लीगी गुंडों को पता चलता है, वो वहाँ आक्रमण कर देते हैं उस झुंड में, और सभी को मारते पीटते हैं, बंधक बनाते हैं, और युवतियों को, लड़कियों को अपने साथ उठा करके ले करके चले जाते हैं। तो उसमें से जो युवक की कहानी है, उसमें उसकी बहन भी थी, जिसको उठा करके ले जाया गया। सभी लोग को फिर भारतीय सेना रेस्क्यू करती है और उठा करके भारत के अम्बाला शहर में पहुंचाती है। लेकिन वो युवक बोलता है, मैं सुरक्षित अपने हाथ से नहीं जाऊंगा, जब तक मैं अपनी बहन को यहाँ से नहीं सुरक्षित निकाल लूँ तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा। और वो युवक प्रण लेता है, संकल्प लेता है कि मैं अपनी बहन को इन दुष्टों के चंगुल से निकालूंगा। और उसने मुसलमान का वेश धारण किया, अपना सीखा काटा, दाढ़ी बनाया और बाल बड़ा किया, और जो पठानी सूट पहन करके सब्जी वाले का वेश धारण करता है और गांव गांव घूम करके सब्जी बेचता है। तो फूलरभान के आसपास का था, तो उसको पता था कि कौन लोग कहाँ ले गए हैं, तो उस कस्बे में जाकर के बेचने लगा। उसकी बहन का पुकार का नाम लीलो था, प्यार से उसको लीलो लीलो सब बोलते थे। वो चिल्लाता है उसके मोहल्ले में जाकर के, सब्जी लीलो, आलू लीलो, प्याज लीलो, मिर्चा लीलो, जोर से लीलो को बोल्ड लेटर में बोलता था, जोर से उसको आवाज़ को, उसको सब्जी का नाम धीरे बोलता था और उसका नाम लीलो जोर से बोलता था। तो उसकी बहन को जब ये कान में आवाज़ सुनाई दी तो उसके रोंगटे खड़े हुए कि ये मेरे तो भाई का आवाज़ है। तो वो क्या करती है, दौड़ करके निकलती है बालकनी में और सब्जी वाले को देखती है कि ये तो मेरा भाई है। दोनों का आँख आंसू से भर जाता है, लेकिन उनके सूखे हुए आँख से पानी तक नहीं निकलता है। और लड़की भी इतनी समझदार, वो देख कर भी कोई इशारा नहीं करती है। दोनों का आंख मिलता है, आई कांटेक्ट होता है, और मन ही मन सोचते हैं कि भाई अब तुम हमको यहाँ से निकालो। लड़का भी प्रण लेता है, जाता है। फिर भारतीय फौज के पास एक डोकेटा विमान, भारतीय सेना उनको आती है, रेस्क्यू करती है और उठा करके उसकी बहन को यहाँ से ले जाती है। उसकी बहन को बेचा गया, लूटा गया। कितना संघर्ष झेली होगी उस बहन ने, लेकिन उस बहन ने इस्लाम स्वीकार नहीं किया और सही अपने भाई के साथ में फिर अम्बाला शहर पहुंची। यह कहानी भोपाल के निवासी श्री गुरुमुख सिंह, जो सिख संगत के कार्यकर्ता थे, उन्होंने ये बात बताई। वो मेनली रहने वाले उसी फूलरभान के थे। जी दोस्तों, उसी फूलरभान के वो रहने वाले थे, जिनको भी अपना शहर, अपना गांव छोड़ना पड़ा। उस दर्द को समझिए, उसके महसूस कीजिए कि क्या उन लोग पर बीता होगा कि अपना घर, अपना संसार सब छोड़ना पड़ा। एक लकीर क्या खिंच गई, सरहदें बदल गई, राष्ट्रीयता बदल गई और मिला अपार दुख, संघर्ष। लोगों अपने वो जान गंवा करके, हिंदू सिख भाइयों ने, जो धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ, उसको ये अपनी जान गंवा करके, इसको अपने खून से उस लकीर को सींचे, उसको लाल किए। से रेड क्लिफ वही लाल हुआ वो खून से। 55,000 बॉर्डर फोर्स कहाँ गई हम लोग। ये तो एक कहानी है जो आज आपके सामने मैंने रखा। ऐसे कई कहानियां हैं जो इतिहास के पन्नों में गुम हो गई। इतिहास के सही हम लोग समझे जाने आज के युवा।
नफरत फैलाना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन सही सही इतिहास की जानकारी होनी चाहिए कि कितना संघर्ष झेला है हम लोगों ने। आज के लिए इतना ही। सीरीज में आगे बने रहिएगा और इतिहास की तथ्यपरक जानकारी के लिए लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर कीजिएगा। कहाँ गलती हुआ, क्या सुधार करना है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सबको नमस्ते।